एक दिन तापसी अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। माँ, क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। माँ बोली, बेटी कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। माँ, तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को। अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होगी। बेटी जो भी है, मना तो नहीं कर सकते। अब आ रही है तो देख लेते हैं। तापसी अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। तापसी रसोई से बोली, माँ, आज खाना नहीं बनाया क्या? गरिमा ने कहा, हाँ, जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा ले। तापसी खाना खाकर सोने चली जाती है। गरिमा देर रात तक सफाई में लगी रहती है। तापसी सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। गरिमा चाय बना रही थी। तापसी ने कहा, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। गरिमा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। तापसी बोली, माँ, तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। आज अचानक क्या हो गया? तापसी, वो सब ठीक है बेटा, लेकिन अब आ रही है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। तापसी बोली, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। गरिमा बोली, अरे वो कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो सुन लेना। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। तापसी और गरिमा ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को संजू मौसी घर आ गई। संजू ने आते ही बोला, यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है। देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ। तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। तापसी ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से तापसी को चुप रहने को कहा। गरिमा तापसी से बोली, मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। तापसी संजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। संजू, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं तापसी के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। गरिमा बोली, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन। वैसे ये बता, लड़का कैसा है? संजू बोली, बहन 10 लाख रुपए महीने कमाता है, मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई, बस यह सबसे छोटा ही रह गया है। गरिमा, लेकिन इतने बड़े घर से बात कैसे बनेगी? हमारी हालात तो तू जानती है। संजू बोली, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ की शादी का खर्च उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। गरिमा, क्या बात है? संजू बोली, उस लड़के का पहले विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। गरिमा चौंक के बोली, क्या? दूजिया को कैसे ब्याह दूँ अपनी बच्ची? संजू बोली, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी तापसी वहाँ। गरिमा बोली, नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बता। तापसी बोली, मौसी, एक रिश्ता लाई हो, वो भी ऐसा? संजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। संजू बड़बड़ाते हुए बोली, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज़ रोज़ नहीं मिलता। तापसी गुस्से से बोली, मौसी, हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। तापसी का गुस्सा देखकर संजू थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, तापसी तो बच्ची है, गरिमा
तू सोच कहाँ से आएगा पैसा। मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। गरिमा भी तेज आवाज़ में बोली, ऐसे कैसे हाँ कर दूँ? तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। तापसी बोली, मौसी हमें ये रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है? यह सुनकर संजू गुस्सा होकर चुपचाप वहाँ से चली गई। गरिमा रोते हुए, तापसी हालात कितने बदल गए। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है। तापसी, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में संजू और गरिमा की मुलाकात हो गई, जहाँ और भी रिश्तेदार थे। संजू किसी और रिश्तेदार को बताते हुए बोली, देख शीला, मैंने इतना पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था तापसी के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुंवारी बैठा रखी है घर में। शीला बोली, लगता है संजू तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है तापसी डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नर्क ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। गरिमा ने कहा, और सुन संजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी ना कभी सबके दिन बदल जाते हैं। संजू बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली गई। इस कहानी से समाज की असलियत झलकती है। ऐसी कई संजू हमारे आसपास घूमते हैं जो दूसरों के मजबूरी का मजाक बनाते हैं, लेकिन आपका ये एक अटल निर्णय इनके इरादों में पानी फेर देता है। अगर आप अपने आप को इस कहानी से जुड़ा महसूस करते हैं तो कमेंट करें, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।